राघवेंद्र द्विवेदी, फिर हम वहीं आते हैं। ताप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो दुबे जी ने कहा कि ताप तो बढ़ना चाहिए, नहीं राजनीति का मजा खत्म हो जाएगा। मेरी चिंता, उनकी चिंता मजा है, और मेरी चिंता यह है कि ताप ये बढ़ते बढ़ते चुनाव तक 11,440 वोल्ट न पहुंच जाए। राघवेंद्र जी। अमिताभ जी, चूंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग आज जो ठीक से विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे हैं, इनको जैसा कि अभी हम लोग सुन रहे थे, कांवड़ यात्रा में हुड़दंगई करना, या समाजवादी की जब सरकार थी तो उस समय गुंडे बनाना, गुंडों के संरक्षण में सरकार बनाना, ये इन लोगों की प्रथा रही है, इसी पे चले हैं। जिसका नतीजा ये है कि पूर्ण बहुमत की जनता ने 2012 में सरकार दी थी, और सरकार रहते हुए 14 हारे। फिर कांग्रेस जैसे पार्टी के साथ गठबंधन किए, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे, लगातार ये हार रहे हैं। जनता ने थोड़ा बहुत भरोसा दिखाया था। लोकसभा के जो बीता चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में इनको एक जो शगुफा लेके आए थे, झूठ की जो कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, आरक्षण और संविधान का, तो जनता ने इनको मौका दिया। लेकिन उस मौका का आप देखिए कि इनके सांसद, इनके पार्टी के लोग उस तरह जनता की मदद नहीं कर पा रहे हैं। भाई, आप संवैधानिक पद पे है, इस समय शीतलहर का मौसम है, ठंड का मौसम है, जब सदन समाप्त हो गया तो आपको जनता के बीच में जाना चाहिए। उल जलूल बयान देकर मुझे लगता है कि जनता को आप कितना पढ़े हैं, कि किस यूनिवर्सिटी से, विश्व के किस यूनिवर्सिटी से डिग्री लाए हैं, इससे नहीं मतलब है। जनता को इससे मतलब है कि आप उसके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। जनता को क्या चाहिए? समय से रोजगार चाहिए, समय से चिकित्सा चाहिए, समय से शिक्षा चाहिए, सड़क चाहिए। वो पूरा हो रहा है, तभी तो जनता पूर्ण बहुमत की सरकार फिर योगी जी को बनाई। योगी जी पे अगर जनता का विश्वास नहीं रहता तो 2022 में इनकी सरकार समाप्त हो जाती। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दिन मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड योगी जी को कहीं ना कहीं जनता ने दिया है, न समाजवादी पार्टी ने दिया, न कांग्रेस ने दिया। जो भी इनकी विचारधारा है, इनकी विचारधारा आप देखिए, कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ। अभी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में जो भी यूनिवर्सिटी है उसको ठीक से चलाया जा रहा है। जो भी शिक्षा की व्यवस्था है, यही सरकार है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब हुआ करती थी, तो जब कॉलेजों की छुट्टियां होती थी तो गाड़ियों में हूटर बजते थे। आप गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, वहां हूटरे बजा करती थी। काली फिल्म लगी हुई गाड़ियां, मतलब वो सायरन के कान फट जाता था। आज वो कहा गए हुड़दंगई? कहीं नहीं है। जो यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ाई हो रही है, प्रॉपर वे में पढ़ाई हो रही है। जो ठीक है। हॉस्पिटल है वहां उपलब्ध है दवाइयां, हर चीज। जनता संतुष्ट है, और जनता की संतुष्टि के लिए सरकार होता है। सरकार अपना काम कर रहा है, विपक्ष के पास कुछ नहीं है। ले देखिए कोडीन बचा। कोडीन चूंकि क्या है कि ये इंटरनेशनल मामला है। योगी जी के अगुवाई में, योगी जी के दिशा निर्देश में जो कोडीन पे एफआईआर हुआ, गिरफ्तारियां हुई, क्योंकि ये चाहते हैं कि झटपट, जैसे मदारी आता है, डमरू बजाता है और एक सर्प दिखाता है, गांव के लोगों को बाला फुसला के चल देता है, वो उस तरह सरकार नहीं है। ये योगी जी की सरकार है। इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति ठीक है इस राघवेंद्र मामले जी, में नहीं अभी रुकना होगा। फंसेगा जो। ठीक है जी। ओपी सिंह जी, मैं देख रहा हूं अखिलेश से लेके और सामान्य कार्यकर्ता, सपा के सब लोग ये मांग कर रहे हैं, बुलडोजर लाओ, बुलडोजर लाओ। क्या बुलडोजर? अखिलेश जी पूछ रहे कि चाबी खो गई, ड्राइवर भाग गया, कि तेल खत्म हो गया, आदि आदि। ठीक, तो एक तो यही प्रश्न है कि बुलडोजर कहाँ अटक गया, एक। दूसरा, योगी जी ने जो बात कही कि दो नमूने हैं, एक दिल्ली में, एक लखनऊ में। फर्स्ट हाफ में सपा ने उसको अपने ऊपर बताया, उसका प्रमाण माता प्रसाद पांडे हैं। फिर सेकेंड हाफ में सपा ने अपनी लाइन लेंथ बदल के गोल पोस्ट चेंज कर लिया। अब बोले हमसे क्या मतलब, ये तो दिल्ली वालों के लिए लखनऊ वाले कह रहे हैं। इसको क्या समझें ओपी सिंह जी? साहब जी, आपकी बात तपिश से शुरू हुई। तपिश इससे ज्यादा बिहार में थी, ठंडा हो गया। अब वो तपिश आ गई उत्तर प्रदेश में, और वो भी 2027 में ठंडा हो जाएगा। अब देखिएगा। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में तपिश के कई कारण हैं, वो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। उसके 3 पहलू सामने आए हैं। एक वंदे मातरम, एक कोडीन कफ सिरप, और एक एसआईआर। इससे इनकार न आप कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं, ना कोई प्रवक्ता कर सकते। तब तक चौथी बात आ गई, नमूने। पहली बात वंदे मातरम, इस पर
कांग्रेस को छोड़िए, यहां तो लड़ाई आमने सामने सपा और भारतीय जनता पार्टी की है। आज सपा के विधायक आलम बदी ने कहा है कि वंदे मातरम शुरू से, जब से इसकी पैदाइश हुई, विवादित रहा है, विवादित है। शफीकुर रहमान ने क्या कहा, एसटी हसन ने क्या कहा, इनके और सांसदों ने क्या कहा, मैं इस पर जाना नहीं चाहता, यह स्पष्ट हो गया। दूसरा, कोडिन सिरप आया। योगी जी ने जब स्पष्ट कह दिया कि जो भी है उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और होगी, और बताया भी कि क्या क्या, लेकिन जब ज्यादा तपिश हुई तो उनको फोटो दिखानी पड़ी कि इसके आलोक सिंह जो बर्खास्तुदा सिपाही है, इसकी फोटो ले लो, और होलसेलर जो इसका था कोडिन सिरप का, अमित यादव, उसकी भी फोटो ले लो। वो किसके साथ है? अखिलेश यादव के साथ। उत्तर प्रदेश में होलसेलर की कोडिन कफ सिरप का लाइसेंस दिया किसने 2016 में? समाजवादी पार्टी की सरकार। योगी जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भाई देखो, उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं मरा, कल 1.5 साल का बच्चा झारखंड में मर गया, पंजाब में मर गया, और जहां से कोडिन कफ सिरप का निर्माण होता है तमिलनाडु, उस पर ईडी गठबंधन चुप है, वहां नहीं बोले, उत्तर प्रदेश बोले। और उन्होंने दावे के साथ कहा कि एक भी मौत उत्तर प्रदेश में न हुई है, न कोडिन कफ सिरप बनती है, और जब से ये मामला सामने आया हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि अब तक 78 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 172 दुकानें सीज हो चुकी हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अमिताभ जी, हमारे आपके ऊपर जब आरोप लगेंगे गंभीर, एक संवैधानिक पद पर आप बैठ चुके हैं, तो उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, लेकिन अब तक उस पर स्पष्टीकरण नहीं आया। रही बुलडोजर की बात, आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई तो योगी जी को बुलडोजर बाबा की उपाधि किसने दिया था? अखिलेश यादव ने यह उपाधि दिया था, किसी दूसरे ने, भाजपा ने नहीं दिया था, अखिलेश यादव ने किया। और ये बुलडोजर के लिए बेचैन है, तो आज योगी जी ने कह दिया कि भैया बुलडोजर चलेगी, उतावला न हो, बेचैन न हो, तब आप छाती मत पीटना कि बुलडोजर पीडीए पर चली कि एमवाई पर चली, चली तो चली। यहां तो सवाल ये उठता है, अगर कोई अपराधी मारा गया तो उसकी जात देखो, कोई आतंकवादी मारा गया तो उसकी जात देखो, कोई माफिया मारा गया देखो एमवाई है कि पीडीए। अच्छा, क्योंकि उसके खिलाफ कार्रवाई इसलिए हुई कि वह मुसलमान था। अरे, अपराधी की भी कोई जात होती है, ठाकुर, ब्राह्मण, मुसलमान, यादव, कोई भी हो सकता। और जो अब तक मारे गए हैं उनकी ही लिस्ट पढ़ लो, कितने यादव मारे गए, कितने मुसलमान मारे गए, कितने ठाकुर मारे गए। दूसरी बात, अब आ गई आप नमूने की बात। जाकी रही भावना जैसी, प्रमुरत देखी थी तैसी। भाई हमारे राज शर्मा जी ने तो बता ही दिया कि नमूना कौन है, आपने बता दिया, और दुबे जी ने भी इशारे से बता दिया। और वो पढ़ करके व्हाट्सएप पर अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया, चाबी खो गई, तेल नहीं है, बुलडोजर कैसे इशारा नहीं चलेगी, करता हूं, ये तो बता। तो नमूना कौन है, ना हम बताए ना आप बताए, कौन टीपू है, कौन पप्पू है। ये तो लोकसभा में लोग बोले कि मैं हूं पप्पू, मैं हूं, बोले हैं। अब हम बोलेंगे तो राज शर्मा नाराज होंगे, लेकिन उनका नेता बोलेगा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है मुझे नहीं पता कि आपके घर पे दोनों पप्पू नेताओं है कि की नहीं एक है। इतिहास मेरे बता घर दो। पे 2 पप्पू हैं, एक और ने जब मैं तो गद्दी मंदिर में संभाला तो प्रार्थना करता 95 था चुनाव हार कि चुके, पप्पू हो, इस बार पप्पू हो। और दूसरे ने जब अब गद्दी आपके घर में संभाला पप्पू है कि नहीं है तो पता कोई नहीं। भी चुनाव जीत नहीं पाए, चाहे वो कितने 22 नेता, का हो, ओपी भाई आपके चाहे घर में 17। पप्पू है? 17 में उनकी ही सरकार थी, ओपी भाई, ओपी 17 में भाई उनकी आपके ही घर में सरकार थी। पप्पू है? हाँ, राज भाई कुछ बोल रहे हैं? पप्पू है आपके घर में? हाँ? शायद मंदिर में, ये मंदिर में माथा ठोक, मेरे यहाँ तो 2 पप्पू हैं। मैं तो मंदिर पे पूजा करता था, भगवान इस बार पप्पू अरे देना। मैं नहीं कहा, आपके यहाँ पप्पू है? मैंने कहा कि वो नहीं, आपके यहाँ लोकसभा पप्पू में है? उन्होंने कहा था। अरे हम नहीं आपके, कह रहे, ओहो, आपके इसमें हमारा नेता झगड़ा राहुल क्या? आपके गांधी यहाँ ने पप्पू है? लोकसभा में कहा था अरे कि पप्पू हाँ है? मैं पप्पू हूं, मैं अरे पप्पू हूं, ये ओहो, उन्होंने कहा था राज भाई, मैं मैं तो नहीं 2 कह रहा। पप्पू का बाप हूं। आपके यहाँ पप्पू है? अरे अब नहीं नहीं, हमारे मैं यहाँ कोई दावा पप्पू कर पप्पू सकता उप्पू हूं, नहीं है।
न इस तरह का नहीं है। कोई रोल है। नहीं ये होगा, सब नहीं आपको होगा। मुबारक हो, जीवन में नहीं होगा। टप्पू, अरे टीपू, ये सब आपको मुबारक हो। हमारे यहाँ कोई टप्पू आपका टप्पू नहीं। हकीकत नामो चलिए। निशान मिट जाएगा। दूसरी बात, ओपी अरे भाई, आप इनको चुप ये कराइए पप्पू अफ्ताब जी, से नामो इनकी चलेगा। बारी में मैं नहीं ओपी बोलता सिंह, हूँ। ओपी राज भाई इनको अब आप लोग चुप क्या आ कराइए। गई आपकी बात, आपकी बारी में वो नहीं बोले, उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। ओपी सिंह जी। हाँ, राज शर्मा भाई इतना तो ध्यान रखा करो यार, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हो। हाँ, और अखिलेश राज भाई, आपको याद होगा समाजवादी पार्टी, आजम खान ने क्या कहा था, भारत माता डाइन है। आजम खान ने कहा कि जयप्रदा के अंगवस्त्रम को मैं दिखाता हूं। आजम खान ने कहा कि मैं इन्हीं अधिकारियों से जूते साफ करवाऊंगा। इन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो है देवी देवता होते नहीं, और रामचरितमानस को फाड़ दिया, फूंक दिया। कहां बोले, कोई बोला? आपका नेता ने कहा कि ये चोर है, आपके नेता ने कहा। आपके नेता ने कहा कि ये ऐसा आदमी है कि अगर तुम नचाओगे तो नाचेगा, ये आपके नेता ने बोला। और आपके नेता के मंच से गाली दिया गया उनकी मां को, ये जवाब जनता देगी। हम अब लड़ रहे टीवी पर, आप अपने नेता को सेव करिए, हम अपने लेकिन जनता है वो सब कुछ देखती है, और उसके लेकिन यहाँ हिसाब से देश को वो सेव फिर करो। अपना उत्तर अरे देती है। पार्टी को हमें सेव आपको मत लड़ने की करो। कोई जरूरत ठीक है नहीं। ओपी सिंह हमें जी, आपको कोई लड़ने ठीक की है। जरूरत नहीं। वो राज भाई रुकिए अभी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।